एक किसान के 3 बेटे थे जो निकम्मे और कामचोर थे, सुस्त थे, हर वक्त पड़े रहते थे, कोई काम ना करते। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और बोला, अरे बेटा, निकम्मे इंसान की कोई जिंदगी नहीं होती। तुम तीनों पड़े रहते हो, काम नहीं करते। जरा हमारे घर की हालत देखो, हमारे घर का क्या हाल है। शर्म करो, शर्म करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तीनों कुछ देर चुप रहे और सोचते रहे कि आखिर अब इसे क्या जवाब दें। अगर हमने काम किया तो मर जाएंगे। इतनी ही देर में सबसे छोटा भाई बोला और कहने लगा, जिंदगी आराम करने के लिए है बापू, कुछ दिन जीने दो और खुद भी जियो। एंजॉय करने दो और एंजॉय करो। हम क्यों काम करें? हम तीनों भाई आराम करेंगे और एंजॉय करेंगे। आप काम करो जो भी करना है, माफ करो हमें, हमें जाने दो। हाँ हाँ हाँ, जाने दो बापू, हमें जाने दो। अभी तो खेलने और कूदने की उम्र है, हमें खेलने दो। खेलने क्यों नहीं देते बापू? ये कहकर वो तीनों भाई चल दिए और बाप परेशान हो गया। वो सोचने लगा आखिर क्या करूं। इसके जहन में एक आइडिया आया और इसने थोड़ी देर बाद अपने तीनों बेटों को वापस बुलाया। मैं इनको कोई लालच देता हूँ और फिर देखता हूँ क्या बनता है इनका। लालच देता हूँ। अरे मेरे प्यारो बेटो, तुम्हें पता है हमारे खेत में हीरे, सोना और जवाहरात पता नहीं क्या क्या निकल आया है। लोग मेरे पीछे हैं कि वो जमीन हमें दे दो। मैं नहीं दूंगा। तुम जाओ और वहां जाकर खुदाई शुरू कर दो। तुम दरख्तों को काटो, तलवारें उठाओ। थक हार कर खड़े हुए और फिर छोटा बोला, अरे मुझे तो लगता है बापू ने झूठ बोला है। तलवारें मार मार कर हमारे बाजू थक गए हैं, यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। चलो वापस चलते हैं। हाँ वापस चलते हैं, इधर कुछ भी नहीं, बापू ने झूठ बोला था। चलो छोटे, तुम जाकर उससे बात करो और उसे कहो आपने झूठ बोला है। हम तीनों थक गए हैं, इधर तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं करता हूँ जाकर बाप बापू से और मैं करता हूँ बात। आपने हमारे साथ झूठ बोला। आपने कहा जंगल में जाकर दरख्तों को काटो, जमीन को खोदो और नीचे से सोना और हीरे निकलेंगे। अरे मैंने झूठ नहीं बोला। तुम तीनों भाइयों इकट्ठे होकर मेरे पास आओ, फिर तुझे बताऊंगा असल मामला। अरे बेटा, मैंने तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोला, मैं सच ही कह रहा हूँ। हम मुसलमान हैं, झूठ क्यों बोलेंगे। देखो बेटा, मेहनत का ही फल मिलता है। तुम जाओ और जाकर जंगल में हमारे खेत में दाना डालो और फिर तुझे पता चलेगा कि उसमें सोना उगता है या नहीं। वो तीनों भाई जंगल में पहुंचे और देखा कि एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आया। वो पहले उन्हें देखता रहा, देखकर सोचता रहा और फिर बोला, अरे भाई बात सुनो, तुम तीनों नौजवान हो और इधर क्या कर रहे हो? मैंने देखा है तुम्हारे खेत में तो कुछ भी नहीं है। मेहनत करोगे तो कुछ हासिल करोगे। जाओ और जाकर मेहनत करो, अपने खेत में दाना डालो, खेती बाड़ी करो। उसके बाद देखना तुम भी ऐसे ही अमीर बन जाओगे। अरे क्या करें ना करें तुम्हें क्या लगे, हम अपना काम खुद करेंगे। तुम जाओ और जाकर अपना काम करो, हमें तंग करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों तंग करते हो हमें? जाओ जाओ, अपना रास्ता लो। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, मगर मेरी बात पर सोचना। फिर वो एक जंगल में इकट्ठे हुए और उनका सबसे छोटा भाई बोला और कहने लगा, अरे भाई, हमने पहले अपने बाप की बात भी नहीं मानी, अब हमें इस सेठ आदमी की बात मान लेनी चाहिए। मेहनत का ही फल मिलता है, हमें मेहनत करनी चाहिए। जाकर हम अपनी खेती बाड़ी करेंगे और उसके बाद देखना कितना पैसा कमाएंगे और अमीर तरीन बन जाएंगे। ये जो तीनों घर देख रहे हो, ये हम तीनों भाई खरीद लेंगे।